हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 मई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में शामिल होने वाला नवा देश कौन सा बना है? तो हाल ही में अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बना है। अब एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना साल 2015 में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स बैंक के रूप में की गई थी। इसके 9 सदस्य हैं जो कि संस्थापक सदस्य हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा अन्य 4 हैं। साल 2021 में बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात साल 2021 में ही, उसके बाद मिस्र साल 2023 में और अब अल्जीरिया। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील की हैं। अब शॉर्ट में ब्रिक्स को जानते हैं। तो इसकी स्थापना साल 2006 में ब्रिक नाम से की गई थी, जो कि ये 4 देश थे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तो इसका नाम बदल कर दिया गया ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसकी अध्यक्षता हर साल अल्फाबेटिकल बदलती रहती है। साल 2024 में ईरान, इथियोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए हैं, जबकि इंडोनेशिया 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में भी इसमें शामिल हुआ है, जबकि अर्जेंटीना और सऊदी अरब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून साल 2009 को येकातेरिनबर्ग, रसिया में हुई थी। साल 2024 में भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता वर्चुअली तरीके से की गई थी। साल 2024 में इसकी अध्यक्षता रसिया द्वारा की गई। साल 2025 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है ग्लोबल साउथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया। अब अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, यहाँ की करेंसी है दिनार, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने और वर्तमान प्रधानमंत्री है नादिर लारबोई। अगला सवाल है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजा पुजारा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को देखते हैं। तो आई एम अ सोल्जर्स वाइफ गीतिका लेड्डर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेज डॉक्टर के चौहान। द महात्माज मैनिफेस्टो राजेश तलवार। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। आई हैव द स्ट्रीट्स अ क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स के लेखक राशिद खिदवई हैं। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राहवीर योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में राहवीर योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने पर 25,000 का इनाम दिया जाएगा। जान बचाने वाले राहवीर को सम्मान पत्र भी दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय की यह योजना है जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। जान बचाने में एक से ज्यादा लोग शामिल होने पर राशि दोनों में बराबर बांट दी जाएगी। एक व्यक्ति अधिकतम 5 बार इस योजना के तहत इनाम पा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश।
अब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। वर्तमान गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है और हाल ही में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, होशंगाबाद नोट वाली कागज के लिए, जबकि जबलपुर में गोला बारूद कारखाना और मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री है। हाल ही में माधव नेशनल पार्क देश का 58वां और राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। अगला सवाल है, हाल ही में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया जा रहा है, जो कि 26 मई से किया जा रहा है और 28 मई यानी कि आज तक चलेगा। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को प्रोत्साहित करना और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ना। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार साल 2025 को उद्योग और रोजगार के रूप में मना रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा फ्यूचर शिफ्ट लैब के सहयोग से यशोदा एआई पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को प्रौद्योगिकी और समावेशन द्वारा संचालित विकसित भारत में सार्थक योगदान देने के लिए उन्हें सशक्त बनाना। यह अभियान साइबर जागरूकता, लैंगिक न्याय और महिलाओं के नेतृत्व वाली सुरक्षा नवाचारों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय महिला आयोग के कामों को स्वाभाविक विस्तार का हिस्सा है। इसके तहत देश की 1 करोड़ महिलाओं को एआई साक्षर बनाने का लक्ष्य है। साल 2027 तक चलने वाले इस अभियान में छात्राओं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, आशा कार्यकर्ताओं, शिक्षिकाओं और पंचायत प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब शॉर्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग को जानते हैं। तो यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 31 जनवरी साल 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हालांकि ये केंद्र सरकार को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं या फिर केंद्र सरकार इन्हें इनके पद से हटा भी सकती है कार्यकाल पूरा होने से पहले। इसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना जरूरी है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मलेशिया मास्टर्स 2025। तो मलेशिया मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि हर साल मलेशिया में आयोजित किया जाता है। मलेशिया मास्टर्स 2025 में विजेता रहे हैं चाइना के शी फेंगली, जबकि उप विजेता रहे हैं भारत के किदाम्बी श्रीकांत, यानी कि दूसरे स्थान पर रहे हैं। किदाम्बी श्रीकांत भारत के आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 103। अगला सवाल था, हाल ही में अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल था, हाल ही में निकोसार डैन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, रोमानिया। अगला सवाल था, हाल ही में फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 121वां। अगला सवाल था, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नीदरलैंड। अगला सवाल था, खबरों में मौजूद यूथालिया मलक्काना क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तितली।
अगला सवाल था, हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में एशियाई शेर जनगणना की कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 16वीं।